वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ अमरीन असगर, योर होस्ट द सोशल इम्पैक्ट शो। एक ऐसा शो जिसमें मैं अवेयरनेस देती हूँ आपको डिफरेंट प्रोफेशंस की। मेरे लिए मेरा मोटिव ही यही है कि किसी भी तरह मैं डिफरेंट प्रोफेशंस के लोगों को अपने प्रोग्राम में मदऊ करूँ और उनको फुली अवेयर करवाऊँ कि मेरे लोग यानी जो मेरे देखने वाले हैं वो फुली अवेयर हों किसी भी प्रोफेशंस को लेके। आज का एजेंडा भी सेम है और डिफरेंट प्रोफेशंस के लोग एज यू नो कि आते हैं मेरे प्रोग्राम में और आप लोग टोटली मुस्तफ़ीद होते हैं उनकी एफर्ट से, उनके एक्सपीरियंस से और हर तरह से वो आपको अपने प्रोफेशंस के लिए अवेयर करते हैं। नो डाउट गॉड इज़ द क्रिएटर ऑफ एंटायर यूनिवर्स। अल्लाह ने ये दुनिया हमें तोहफे के तौर पे दी है। इसकी हिफाजत, इसका ख्याल ये हमारा अवलीन फ़र्ज़ है। एक शेर से अपने प्रोग्राम का आगाज़ करूँगी। खुदा के बंदे तो हैं हज़ारों, बनू में फिरते हैं मारे मारे। खुदा के बंदे तो हैं हज़ारों, बनू में फिरते हैं मारे मारे। मैं उसका बंदा बनूँगा जिसको खुदा के बंदों से प्यार हो। मेरे आज के गेस्ट खुदा के बंदों से बहुत प्यार करते हैं। आइए तारुफ कराती हूँ अपने पहले मेहमान का। मोहम्मद सईद शफीक साहब, फॉर्मर प्रेसिडेंट कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड प्रेसिडेंट जमीयत पंजाबी दिल्ली सौदागरान। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम। वेलकम टू आवर शो। बहुत शुक्रिया आपका। इनके साथ तशरीफ़ रखती हैं मैडम रुबीना नाज, फाउंडर हबीब मेमोरियल वेलफेयर एसोसिएशन। डिफरेंट आस्पेक्ट पे काम करती हैं, एजुकेशन, हेल्थ, रोज़गार, राशन और डिफरेंट फैमिलीज़ को लुक आफ्टर करती हैं इन सारे आस्पेक्ट में। अस्सलाम वालेकुम। बोथ ऑफ यू थैंक्स अ लॉट फॉर योर प्रीशियस टाइम। जी सर, जी हुकुम। कैसी गुजर रही है ज़िंदगी? शुक्र है, अच्छी है। अल्लाह में शुक्र अदा करना चाहिए अल्लाह का। बिल्कुल करना चाहिए और हमें लोगों को भी याद रखना चाहिए। यहाँ प्रोग्राम को मैं थोड़ा सा रोकती हूँ और सानिया है गुल प्लाजा, दिल दहला देने वाला वाक़या था। इंसिडेंट था या एक्सीडेंट था, बट लेकिन रियलिटी थी। बहुत सारी जानें अल्लाह ताला को प्यारी हो गई, बहुत सारे घर मजबूर और लाचार हो गए। सर क्या कहना चाहेंगे गुल प्लाजा के? यकीनन एक बड़ा अफसोसनाक सानिया है और जिस तकलीफ दे मराइल में ख़ास तौर पर वो लोग जिनकी ज़िंदगियाँ गईं, अब तसव्वुर की आँख से जब सोचते हैं तो उनकी तकलीफ़ का, उनके कर्ब का और जिस माहौल में उन्होंने अपनी जान दी तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और अल्लाह ताला सबको आने वाले वक्त में ऐसी हादसाती मौत से महफूज रखे रब्बुल आलमीन। सबके प्यारे हैं, सबकी औलादें हैं, किसी का भाई होता है, किसी का बेटा होता है। तो आपने पूछा था ये देखें, ये लापरवाही जो है ना, ये हादसात का सबब बनती है। इसमें नेगलिजेंस आप तलाश करेंगी, बहुत सारी जगह नेगलिजेंस नज़र आएगी। कंस्ट्रक्शन के हवाले से जो चीज़ें थी उसमें नेगलिजेंस है। फिर लोगों ने जो रास्ते थे उनमें इंक्रोच कर लेते हैं, तंग कर देते हैं उनको, रास्तों को निकलने का जो है मसला वो ख़त्म हो जाता है। फिर इंटरनली अपने यहाँ चेंज कर लेते हैं। अगर खिड़की कोई वेंटिलेशन के लिए दी हुई है तो उसको बंद करके एसी लगा लिए सारे आपने। इसके बाद फिर यह है कि आपके फायर एक्सटिंग्विशर्स आपके पास जो मुनासिब या इमीडिएट रिलीफ जिससे आपको मिलता है वो आपके पास पता नहीं इतनी तादाद में थे। यकीन यही है कि इतनी तादाद में नहीं थे। और जो उसको देखने वाले इदारे हैं उनकी भी गफलत है कि उन्होंने जब ये इसके नक्शे को मंजूर किया तो उसके बाद में इसमें वायलेशंस। फिर आप जो सबसे बड़े आप देखें, एक चीज़ बड़ी कॉमन है, वो चीज़ ये है कि हम आम जिंदगी में सुनते चले जाते हैं। कहीं आग की खबर आती है तो साथ में सबब ये था शॉर्ट सर्किट। ये शॉर्ट सर्किट सुनते सुनते मैं इतना बड़ा हो गया, शॉर्ट सर्किट नहीं खत्म होता। तो शॉर्ट सर्किट का कोई सद्देबाप करने की कोशिश की हमने कि शॉर्ट सर्किट क्या है। आप जाएं किसी भी बड़ी मार्केट में जाएं, आप देखें वो तारों के गुच्छे आपको नजर आएंगे। उसमें कहीं हीट हो जाती है, कहीं वो गर्म हो जाते हैं, तो फिर स्पार्क होता है, स्पार्क से फिर वो आग में कन्वर्ट होता है, फिर आग करती है। तो ये छोटी छोटी सी लापरवाहियाँ, ये नेगलिजेंस। तो इसमें अगर आप ये कहें कि अगर आप बेसिक फैक्टर कहेंगे ना इसमें क्या है, तो बेसिक फैक्टर मेरी नज़र में है करप्शन। अगर करप्शन ख़त्म हो जाएगी तो ये सारी चीज़ों का इलाज खुद ब खुद होता चला जाएगा। करप्शन से मेरिट का खून होता है, जो हकदार होता है उसको हक नहीं मिलता। लापरवाह में कराची के बेशुमार मंसूबे आपको ऐसे नज़र आएंगे कि जिनमें बड़े बड़े ऐब हैं, डिज़ाइनिंग में ऐब हैं उनके, वो आपको नज़र आएंगे।
आपने आपने ओवरहेड ब्रिजेस बना दिए, रोड को कहाँ से उठाना था, लेफ्ट से उठाना था, राइट से उठा दिया। ये कॉमन सेंस है, ये तो एक हम आदमी भी देख लेगा, इंजीनियर की जगह से निकलने की जरूरत भी नहीं है। तो बहुत सारी चीजें बेशुमार ऐसी हैं कि जिसमें हमको ये नजर आएगा। और हम, मैं बदकिस्मत तो नहीं कहता, खुदा की बड़ी करम है और नजर करम है हमारे ऊपर, इस कौम के ऊपर, मगर यह है कि 75 साल 78 साल बहुत होते हैं। हमने जब से आज़ादी हासिल की उस वक्त से लेके आज तक हमें जहाँ होना चाहिए था, जो मकाम हमारा होना चाहिए था, हम अब तक वो मकाम हासिल नहीं कर सके। हम बहुत पीछे हैं, हर चीज़ों में बहुत पीछे हैं। मेरे पास वो स्टेटिस्टिक नहीं है, सोचा था कि लेकर आऊँगा, अगर मौका मिला तो शेयर करूँगा कि हम प्रोडक्शन में कहाँ हैं, हम इंसाफ में कहाँ हैं, हम एजुकेशन में कहाँ हैं। तो अभी भी बात हो रही थी, अब थोड़ा सा मईशत के हवाले से अगर जिक्र कर दूँ इसी गुफ्तगू में, दुनिया में इस वक्त बहुत ज़्यादा जो मामलात हैं, पेचीदगियाँ हैं, कंपटीशन बढ़ गया है। अब आपकी कैपेसिटी है, आपकी इतनी प्रोडक्शन कैपेसिटी है, आपके जो मामलात हैं आसपास, उसमें सब में कैपेसिटी आपके पास है, तो आपको इमीडिएट रिलीफ अगर चाहिए इस इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ, तो मेरी नज़र में वो इंफ्रास्ट्रक्चर आपको नहीं मिल सकता कि एक्सपोर्ट बढ़ाएं। एक्सपोर्ट कैसे बढ़ाएं? इस रीजन में आप 3.4% जो है ना, वो एक्सपेंसिव हैं अदर नेबरिंग कंट्रीज, उनसे ज़्यादा आप महंगे हैं। अब अगर रिसेंटली हुआ, जैसे ट्रम्प ने जो किया था, उसके बाद टैरिफ रेट ज़्यादा कर दिया था, तो हम थोड़े से रिलैक्स हुए थे कि चलो हमें ये हमारी प्रोडक्ट्स को ज़्यादा आसानी मिल जाएगी अमेरिकन मार्केट्स में। मगर अब उनका रेट हमसे भी 1% कम हो गया, तो फिर एक शोर मच गया, एक शराबा मच गया कि भाई अब क्या होगा, कैसे करेंगे। तो हमें कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस इसको रिड्यूस करना है। और दूसरा तरीका इसका यह है कि अगर इमीडिएट रिलीफ अगर आपको चाहिए फौरी तौर पे अपने मईशत को इस्तेकाम देने के लिए, तो आप अपने इम्पोर्ट्स को कम करना शुरू करें। इम्पोर्ट्स आप कम करेंगे तो जैसे कहते हैं ना भाई, आपकी जेब में अगर पैसे कम है, घर का बजट बना रहे हैं, तो अगर आपकी आमदनी नहीं बढ़ी तो अखराजात को कंट्रोल करते हैं, आप अखराजात में कमी करना शुरू करते हैं तो कुछ बैलेंस होना शुरू होता है। और बेशुमार चीज़ें ऐसी हैं जिनको आप अपने मुल्क में प्रोड्यूस कर सकते हैं। हमने प्राइमरी जो एजुकेशन ली थी उससे पता था पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क है, एक एग्रीकल्चरल कंट्री है। क्या हम फिर अपनी नेबरिंग कंट्री के साथ एक कंपैरिजन करते हैं, हमारी ईल्ड जो है क्या पर एकड़ जो आती है हमें वीट में कितनी आती है? कोई अगर 80 मन ले रहा है गंदम की पैदावार, तो हम आज भी 40-45 के ऊपर हैं, 50 के ऊपर हैं, 60 के ऊपर हैं, इससे ज़्यादा नहीं है। तो वो कौन सी टेक्नोलॉजीज़ हैं जिनको आप इस्तेमाल करके अपने प्रोडक्शन कैपेसिटी उसको इन्हांस कर सकते हैं? बेशुमार चीज़ें आप खुद ग्रो कर सकते हैं। यहाँ एक्सपेरिमेंट हुए कि आप ये जो ऑलिव है, ऑलिव की कास्ट अगर आप करें यहाँ पे, ऑलिव दुनिया में जो वेजिटेबल ऑयल इस्तेमाल होते हैं उनमें कीमती तरीन ऑयल है, दुनिया में बहुत एक्सपेंसिव है। और इसके एक्सपेरिमेंट हुए यहाँ पे, बहुत कामयाब हुए और बड़े अच्छे नताइज उसके यहाँ पर आने शुरू हुए थे। मगर हमने उसमें भी हमें सरपरस्ती चाहिए लोगों को। मैंने थोड़ा सा एग्रीकल्चर किया तो मुझे नॉलेज है, लोग अपनी रिवायती तरीक़ेकार को छोड़ने को तैयार नहीं होते। पानी आप बेतहाशा ज़ाया कर देते हैं उसके अंदर। आप ड्रिपिंग सिस्टम को अगर लेकर आएँ तो आप वो पानी बेतहाशा बचा सकते हैं। आने वाले वक्त में कहते हैं अब जंगें पानी के ऊपर होंगी, और आपने देखा होगा अभी जो है वो नज़र आ रहा है आपको कि पानी ऊपर जंग। तो हम आने वाले वक्त की तैयारी तो करें ना, कि आप एग्रीकल्चर को भी बढ़ाएं, अपनी प्रोडक्शन को भी बढ़ाएं, पानी के इस्तेमाल को भी कम करें। और इन सब चीज़ों से आप ये होगा कि आप खुद कफालत की तरफ जाएंगे, इम्पोर्ट्स का बिल आपके कम होना शुरू हुआ, एक्सपोर्ट आपकी खुद ब खुद बढ़ने के बजाय ये समझ लें कि आपकी खुद ब खुद एक्सपोर्ट। तो बेशुमार चीज़ें ऐसे हैं जिन पर बैठ के बात की जा सकती है, मईशत को इस्तेकाम दिया सकता है। मगर यह है कि सोचने वाले, समझने वाले, करने वाले जो है ना, वो साफ़ सुथरे हों, पेट्रियोटिक हों, वतन के लिए उनकी सोच पहले हो। अगर आप पैसे लेके नौकरी हासिल कर रहे हैं तो ये पता है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, तो हर पाकिस्तानी को पता है कि सरकारी मुलाजमत के लिए आपको पैसे दें, पैसे दे के आप मुलाजमत खरीद लें, और फिर उसके बाद वो क्या डिलीवर करेगा? वो सबसे पहले तो वो ये करेगा कि जो पैसे उसने दिए उसको रिकवर करने की कोशिश करेगा, और उसके बाद क्या डिलीवर करेगा ये हम जाके सरकारी दफ्तरों में जब चक्कर लगाते हैं तो हमें अंदाज़ा हो जाता है मुख्तलिफ महकमों से कि हमें क्या उसका क्या नतीजा क्या मिलता है हमें। ये सब विटनेस है, मगर अब बोलता कोई नहीं है। ये जुबान आप दे रही हैं तो मैं बिल्कुल ये लैकिंग है हमारी, बिल्कुल यही है कि आप एक प्लेटफॉर्म पे जमा नहीं होते और हमारा पॉइंट ऑफ व्यू भी डिफरेंट हो जाता है। आपको सलाम है कि आप लोगों को बुलाते हैं, और जो बेचारे अपनी ज़बान से नहीं अदा कर सकते, हम कोशिश करते हैं उनकी ज़बान बनने की, और आप हमें सपोर्ट करते हैं, हमारी उस आवाज़ को लोगों तक पहुँचाते हैं। तो ये सब एक वो काम है जो मिल के हम कर रहे हैं, और शायद खुदा करे इसके कोई अच्छे नतीजे और बेहतर नतीजे आ जाएँ इंशाल्लाह। सर आपकी बात काटूंगी मैं। प्रेसिडेंट जमीयत पंजाबी दिल्ली सौदागरान जी, कैन यू डिस्क्राइब दिस पोस्ट सर, कि which sort of working you are doing nowadays? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज दिल्ली पंजाबी सौदागरान? इट्स ए कम्युनिटी, और आई कैन से दैट वी आर द लार्जेस्ट उर्दू स्पीकिंग कम्युनिटी इन पाकिस्तान।
ओके। सबसे बड़ी कम्युनिटी है ये पाकिस्तान की। अब हम इसमें वेलफेयर का काम करते हैं, और आपने देखा होगा सिर्फ हम नहीं, बहुत सारी कम्युनिटीज़ करती हैं। बिल्कुल। उसमें बोरीज़ भी हैं, उसमें इस्माइलीज़ भी हैं, उसमें मेमन्स भी हैं। तो हम भी इसी तरह के काम करते हैं, जो बेसिक नेसेसिटीज़ होती हैं लोगों की, अगर वो उनको नहीं मिल रही हैं तो उनको प्रोवाइड करते हैं। अब कोई फैमिली है जिसका सरपरस्त बेचारा नहीं रहा, वो लावारिस हो रही है फैमिली, उसके बच्चों की कफालत कौन करेगा, देखभाल कौन करेगा, हम करने की Sir, कोशिश which करते हैं। sort of like problems the janitary will be faced nowadays? Which sort of problem usually? जो ज़्यादातर जो problems नज़र आती हैं, like कोई poverty line से बिल्कुल below है, आपके पास ज़्यादातर किस किस्म की problems जो face करते हैं लोग? आप एक दिन मेरे साथ चले और मेरे साथ बैठ के प्रोग्राम कर लें तो आपके सामने आएगा। हमें तो बाज़ औक़ात देखें, हम तो कब्रिस्तान तक की फैसिलिटी भी देते हैं, ठीक है। और एक इसमें कि जहाँ जाके लोग बार्गेन करते हैं गोरकनों से और जाके अपने अजीज़ों को ढूंढते आजकल हैं। तो सर कबर भी बगैर पैसों के नहीं मिलती। नहीं, कबर जो बगैर पैसों Like के a huge पैसों के साथ भी जो amount, आप कबर लेते हैं उसमें और भी पहले से मरना भी 3, मुश्किल हो चुका है। उसमें भी पहले 3 होते हैं अंदर, 4 होते हैं अंदर, बिल्कुल, उसके अंदर exactly, पाँचवा आपका आ separate। जाता है। तो हम एक क्वालिटी देते हैं, एश्योरेंस देते हैं, लुक आफ्टर होता है वहाँ पे सारा। और सिर्फ ये नहीं कि ये सब कुछ सर्विसेज ऐसी हैं जो हम कम्युनिटी को देते हैं और अदर देन अपनी कम्युनिटी है उसको भी देते हैं। कब्रिस्तान भी उसमें एक ऐसी सर्विस है जो हम सिर्फ कम्युनिटी को देते हैं, बल्कि अदर देन कम्युनिटी भी कोई आता है उसको देते हैं, और कंसेशनल प्राइस पे होते हैं। और एक मेयारी होता है हमारे यहाँ जो तरतीब होती है, उसमें ये नहीं है कि एक कबर के अंदर 4 हमने तदफीनें कर रखी हो, बल्कि एक तरतीब होती है, एक डिसिप्लिन होता है उसमें। और ये आपको पता है कि हर कम्युनिटी में छोटे भी लोग होते हैं, बड़े भी लोग होते हैं, और कुछ नामी गिरामी भी होते हैं। तो मगर हमारा वो डिसिप्लिन कभी भी आगे पीछे नहीं होता, उसमें कोई प्रायोरिटी नहीं है, कोई वेस्ट ओपन, कोई कॉर्नर नहीं है। जो जहाँ आया उसी तरतीब से उसको जगह मिलेगी, और अल्लाह ताला जब चला गया जिन तो फिर उसकी वहाँ aspects की पे अच्छे आप करें। काम कर रहे हैं, एजुकेशन है, हेल्थ है, जी जी। रोजगार है, राशन, ईच एंड एवरीथिंग इज देयर, लाइक पूरा बल्क है। व्हाट इज द एफिलिएशन ऑफ सिंध गवर्नमेंट रिगार्डिंग ऑल दीज थिंग्स? कोई आपको कोई सुपरविजन, कोई सम सॉर्ट ऑफ बजट फ्रॉम द लाइक सिंध गवर्नमेंट, कोई ऐसी कोई चीज़ आपके साथ? नहीं, वी डोंट हैव एनी काइंड ऑफ एफिलिएशन विद बिल्कुल। द सिंध गवर्नमेंट, कोई नहीं है हमारा उनसे ताल्लुक। सिर्फ इतना है कि जो फॉर्मेलिटीज़ होती हैं ऐसे इदारों को चलाने के लिए, उनकी इजाज़तनामे, ये सब चीज़ें जो होती है तो वो वही हैं, इससे Like ज़्यादा कुछ NOC नहीं। और कोई सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट किसी there is किस्म की no नहीं है any- हमें। और ये आप जहन में रखिएगा कि सिर्फ ये तो एक NGO की बात करिए, मैम भी एक NGO चलाती हैं, अभी वो भी आपसे बताएंगी बिल्कुल। क्या करती हैं। NGOs ना होना या वेलफेयर का काम ना हो, आपका शहर और आपका मुल्क बैठ जाएगा। इतना काम कर रहे हैं इस सेक्टर में लोग कि हेल्थ के हवाले से, एजुकेशन के हवाले से। आप किसी जगह अस्पताल खोल लें और वहाँ फ्री इलाज शुरू कर दें, आप देखिए रात के 3 बजे से लोगों की लाइनें Exactly। गरीबों की लगनी शुरू हो जाती है। बिल्कुल। हम विटनेस हैं, आपने भी देखा इसी माशरे के हिस्से में, और आप बिल्कुल। हम बहुत सारी चीज़ें देखते हैं। कितने इलाज मुआवजे ऐसे होते हैं जो जाएँ आपके तो प्राइवेट हॉस्पिटल में जाएँ, लाखों रुपए के टेस्ट होते हैं, दूसरी चीज़ें होती हैं, आप जाके फ्री में करा लें किसी से। तो लोग अपनी आखिरत और आक़िबत को संवारने के लिए भी जो है वो कर रहे हैं काम। आप तसव्वुर की आंख से ज़रा देखें कि अगर खुदा ना खास्ता ये काम, एम्बुलेंस चलनी बंद हो जाए शहर में, ये एक प्राइवेट वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन ही चला रही है ना, अगर वो चलनी बंद हो जाए। अब तो गवर्नमेंट भी शायद ज़्यादा, एक ज़माने में तो पूरा इन पे डिपेंडेंट थी, पुलिस केस भी होता था तो प्राइवेट उस एम्बुलेंस के भी बुलाया जाता था। बिल्कुल। अब तो शायद 111, 222 की चलनी शुरू हो गई है कुछ, मगर एक ज़माना था 100% डिपेंडेंसी उन्हीं के ऊपर थी। तो इसी तरह हेल्थ के शोबे में और इसी तरह एजुकेशन के शोबे में काम कर रहे हैं, तो हम हाथ बटा रहे हैं, बोझ ले रहे हैं वो, और कोशिश कर रहे हैं कि भाई वो आला तालीम। देखें, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, किसी ने बड़ा सही कहा, और आजकल के जो हालात हैं, अब अगर एक माशरे को एक निगाह से देखें तो हमारा टॉलरेंस लेवल बहुत कम हो गया है, बिल्कुल, बर्दाश्त का मात्रा बहुत कम हो गया है। जीरो टॉलरेंस। अब इसको कैसे आप मेजर करेंगी? हम शायद मुसलमानों में, अमंग दी मुस्लिम नेशंस, हम शायद वो सबसे बड़ी कौम है जो सबसे ज़्यादा उम्रें भी करते हैं और सबसे ज़्यादा हज भी करते हैं बड़ी तादाद में। क्या उसके असरात हमारी आम जिंदगियों में नज़र आते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं वो? मैं अपनी ज़ात की बात कर रहा हूँ, किसी और को नहीं कर रहा, मुझे नज़र नहीं आते। अगर अल्लाह का खौफ और वो खुदा का जो हम इबादत गाह जहाँ जाके रूहानी सुकून हासिल करते हैं, उसके बाद हमारे अंदर भी वो तब्दीली रिफ्लेक्ट होनी चाहिए, नज़र आनी चाहिए। हम MA कर लेते हैं, हम BA कर लेते हैं, मास्टर्स डिग्रियाँ होती हैं, और हमारी सड़कों पे रवैया आप देखें, अगर मैं बाइक चलाता हुआ जा रहा हूँ और किसी ने 2 दफ़ा हॉर्न दे दिया तो मैं उसको फोर्स किस्म के इशारे करता हूँ कि मेरे सर पे से गुजर जा, मेरे दाएं से गुजर जा। Exactly, it's ना happening। हम ट्रैफिक रूल्स की पाबंदी करते हैं, रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं। सही, these फैमिली are भी all बैठी the होती है साथ में, weaknesses। जिस अंदाज में हम सारा दिन बाइक चलाते हैं, बिल्कुल। हम फैमिली का भी लिहाज नहीं करते। उसी अंदाज में 2 बच्चे पेट्रोल टैंक पर बैठे होंगे, एक बीवी बेचारी पीछे बैठी होगी, एक गोद में बच्चा होगा, और बाइक भी हम उसी अंदाज में चलाते हैं। तो ये अखलाकियात हमारी अब
मैं तो समझता हूँ माइनस में आ गई हैं, 0 पे भी नहीं है, सर माइनस कैसे साउंड होगी आवाम, कैसे हम अवेयर होंगे इन चीज़ों से, जानबूझ के हम वो चीज़ें करते हैं, लाइक क्या किस चीज़ की कमी है हमें? ये जिसकी हम बात कर रहे हैं, नहीं एजुकेशन तो है, नहीं है एग्जैक्टली एजुकेशन है, तालीम है, तरबियत नहीं है। हाँ, तरबियत नहीं तालीम है, आप उसको पूछेंगे ना, किसी ने को बदतमीजी का उससे उसकी तालीम पूछेंगे तो आपको तालीम बताएगा तो सही में लेती है, मगर अंदर से नजर नहीं आएगी आप उसके एजुकेशन। सर किसको ये लाइक तालीम नज़र नहीं आती, तरबियत नज़र नहीं आती? तालीम तो आपको डिग्रियों से मिल जाती है, तरबियत क्रेडिट गोज टू हूम, अच्छी है तो पेरेंट है, बुरी है तो हू इज द रिस्पॉन्सिबल? फैमिली स्ट्रक्चर, वी ऑल आर रिस्पॉन्सिबल। माशरा आपसे मेरे से नहीं, हम बिल्कुल, सबसे मिलकर society। बनता है, सोसाइटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप अखलाकियात को दुरुस्त करें, एजुकेशन सिस्टम में अगर आप ये महसूस कर रहे हैं तो पहली टैबलेट वहाँ लें, अपने उस जहाँ से बच्चा प्रिपेयर होता है और उसकी जहन साजी होती है, उसको वहाँ पे अपने अपने सिलेबस का हिस्सा बनाएं, उसमें डालें और बच्चे की अखलाकी तरबियत होनी चाहिए। ये एकदम से नहीं होगा, ये माशरा एकदम कोलैप्स नहीं हुआ। हमें वो दिन भी याद है जब हम कोई गली में गिल्ली डंडा खेलते थे या क्रिकेट खेलते थे और कोई बुजुर्ग हमारा पड़ोसी 4 घर बाद में रहता था, सारे चुप जाते थे यार अंकल चले जाए, वो अखलाकियात थी। आज वो पड़ोसी जा रहा होगा और मैं उसके सामने सिगरेट पीता हुआ जा रहा हूँ, उसको बेटा क्या अंकल अपना काम करो जाओ, ये तो हमारी अखलाकियात है। तो इसमें उसमें और आज के दौर में फर्क आ गया है। तो ये कई दहाइयाँ गुजरी, उसके बाद ये नतीजा आ रहा है। एक्सेप्ट द रियलिटी जो है वो है। ये ह्यूमन साइकी है कि आप बिगाड़ को चाहते हैं कि बस यूं एकदम से हो जाए, मगर इस पर टाइम लगता है। मगर इसकी इब्तदा हो जानी चाहिए। इसको एक बीमारी, माशरती जहर समझ के हमारे माशरे में जो ये जहर फैल रहा है, हमें इसका सद्देबाब करना चाहिए और करना पड़ेगा। वरना आप अपने पाकिस्तान को आगे मुस्तकबिल जो है उसको जिस अंदाज में आप चाह रहे हैं नताइज उसके, वो आप हासिल नहीं कर सकेंगे मेरी नज़र में। तो जी, दिस इज द टाइम फॉर ब्रेक, विल बी बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक व्हाइल। जी जनाब, हम हाजिर हैं ब्रेक के बाद और बातचीत चल रही थी बहुत ही अच्छे और मौजूद मेहमानों से। मेरी एक और बहुत ही खूबसूरत और लाइक वेल नोन पर्सनैलिटी मैम रुबीना नाज, फाउंडर अभी मेमोरियल वेलफेयर एसोसिएशन, अगेन उन्हीं एस्पेक्ट पे काम कर रही हैं जो जिस पे सईद साहब भी कर रहे हैं। नो डाउट कि एजेंडा सेम होगा, लेकिन आइए मैम से उन चीज़ों का जिक्र करते हैं कि जो वो आजकल की सोसाइटी में फेस कर रही हैं। मैम, किन चीज़ों को आप फेस कर रही हैं? किन चीज़ों को फेस कर रहे हैं? सबसे लाइक इन चीज़ों के लिए कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जिनको आप फेस कर रही हैं? अभी जो मैं फेस कर रही हूँ, मैं चाह रही हूँ ये जो सीनियर सिटीज़न हैं, जो बुज़ुर्ग हैं, उनकी केयर नहीं देख रही हूँ मैं, कि मतलब जो वालिदैन, जो बच्चे जिनको पाला पोसा बड़ा किया, अभी वो उनको तवज्जो नहीं देते। वो बहुत हार्ड है, मतलब तकलीफ़ में है वो, और उनकी केयर नहीं है। बच्चों के पास पैसा भी नहीं है, यूँ समझ लें। बिल्कुल वो भी तंग है अपनी फैमिली से, उनके भी बच्चे हैं, बीवी हैं, और वो अपने माँ बाप को बिल्कुल तरजीह नहीं दे रहे हैं। तो इसके लिए फिर वो ओल्ड हाउस पर जा रहे हैं। बिल्कुल। और फिर हमने अभी सोचा है अपने इदारे की तरफ से कि एक ओल्ड एज होम बनाया जाए। दिस इज सम सॉर्ट ऑफ नेगेटिविटी। किस तरह कहूँगी कि पहले बहन भाई होते थे, 10 होते थे, 8 होते थे, बड़ी बड़ी फैमिली और कमाने वाले होते थे, लेकिन बड़ी भारी कमाने फिर भी लोग परेशान हैं। महंगाई, बेरोजगारी, महंगाई ज़्यादा है और बच्चों की ख्वाहिशात बहुत ज़्यादा हैं। तो सोशल मीडिया ने बहुत ज़्यादा डिलेवर दिया हुआ है, जो लोग इस तरफ भाग रहे हैं। वो कहते हैं बस रातों रात अमीर हो जाए, रातों रात अमीर हो जाए, शॉर्टकट जा रहे हैं जी। लेकिन मैम देखिए, मैंने लाइक ज़िंदगी में एक चीज़ सीखी है, आपके पास रिश्ते हैं तो सब कुछ है। रिश्ते जो हैं वो कुशन है, कहीं आप गिर रहे होते हैं, ये रिश्ते आपको संभाल रहे होते हैं। और जो इसमें मेन रोल प्ले करता है, नो डाउट आपके पेरेंट हैं। आप उनका बोझ नहीं उठा सकते। अभी इन्होंने जिक्र किया कि पहले लोग छुप जाते थे अंकल को देख के, अभी अंकल के सामने सिगरेट पीते हैं। मतलब बेइज्जत, यानी कि इज्जत नहीं करते, इज्जत खत्म कर दी है। यानी कि जो बच्चे आजकल के जो बच्चे हैं ना, उनके वालिदैन समझ लें या टीचर स्कूल का माहौल समझ लें, या फिर मेरे ख्याल से घर में बच्चे नहीं सुन रहे माँ बाप की, वो मोबाइल में लगे होते हैं। 10 आवाज़ हो तो एक दफ़ा सुनते हैं वो। लेकिन मैम कम में गुजारा करना भी, ये भी एक लाइक बजट एक अगर सेट कर लिया जाए
तो मैं समझती हूँ कि लाइफ आसान हो सकती है। लेकिन इसका ये कतई ये मकसद नहीं होगा कि हमारे ओल्ड एज होम्स भर जाएं, एडी सेंटर भर जाएं, हाँ, बहुत कि- सारी लाइक ऐसी हाँ, जो कि- शेल्टर्स हैं वो भर जाएं। भर जाए। लाइक ये मैं समझती हूँ कि किसी चीज़ तो का क्या करें बताएं, आप बताएं कि क्या होना चाहिए, हमें क्या देखिए करना आपका जो चाहिए? इनिशिएटिव है, आई रियली रिस्पेक्ट यू, आई रियली सल्यूट टू यू कि आप इनिशिएटिव ले रही हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि बहुत सारे वही बच्चे जिनकी तरबियत वालिदैन करते हैं और बाद में जब वो बुढ़ापे की उम्र तक पहुंचते हैं तो वो उनकी केयर नहीं कर पाते। नहीं कर मैं समझती हूँ लाइफ का ट्रॉमा ये है कि जो रिश्ते उस मेंबर से मिलते हैं, वो बीवी की शक्ल में हो, आपकी औलाद की शक्ल में हो, तो वो थोड़ा सा आपका लाइफ स्टैंडर्ड चेंज हो जाता है। तो निगलेक्ट कौन होता है? जिसने आपको पैदा किया होता है। इसमें कोई शक नहीं कि मैम का इनिशिएटिव बहुत अच्छा है। और ओल्ड एज होम, जब मैम इतना अच्छा इनिशिएटिव ली हुई हैं तो हमें भी चाहिए कि हम भी उनकी हेल्प करें और उनके इस पॉजिटिव मोटिव के अंदर उनको उनकी प्रॉब्लम्स को और लाइक उनकी चीज़ों को शेयर करें। मैम आपका ओल्ड एज होम के बारे में आपने ज़िक्र किया, मुझे बताइए कितने यार्ड के ऊपर वो लाइक आपका जो थोड़ा सा रोड मैप बना हुआ है जी, वो क्या है? अभी मुझे एक प्लॉट दिया है मुखैर जी। हजरात ने 2000 गज का। उस पे मैं चाह रही हूँ कि उसमें एक ओल्ड एज होम और यतीम खाना और मस्जिद का, उस पर हमने 3 चीज़ों का उसको नक्शा दिया हुआ है कि इस पर हम बनाएंगे। तो उसके लिए हम काम भी हमारा स्टार्ट हो गया, ओपनिंग हमने कर दी है उसकी, अभी स्टार्ट हो चुका है और काम जारी है। और इसमें मुखैर हजरात से हम अपील करते हैं कि वो लोग आएँ, इसमें हिस्सा डालें अपना अपना। और बस यही कह सकते बिहाइंड द हैं। कैमरा भी आपने एक चीज़ का जिक्र किया कि बहुत सारी फैमिलीज़ को मैम जो है वो एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू मैं से एजुकेशन हेल्थ पे के बैनर पे बहुत सारी मैं चीज़ें एजुकेशन मैम के लिए ने तो बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव लिए हुए परेशान हूँ, हैं। क्योंकि लेकिन मैंने एजुकेशन में थोड़ा सा मिसअप हुआ है कि लाइक मैम ने जिनको सपोर्ट किया है फीस स्ट्रक्चर के लिए, इन चीज़ों के लिए, तो थोड़ा सा लाइक इसमें नेगेटिविटी भी नज़र आई है। तो मैम का इनिशिएटिव यही है कि कहीं फ़ीस अगर पे करने का कोई भी मौका मिलता है तो मैम वो फ़ीस चालान को अपने पास लेके तो वो फ़ीस की चीज़ों को पूरा स्कूल करती में हैं। हम जमा करते हैं। जी, इसी तरीके से हेल्थ के इश्यूज़ हैं, हेल्थ के इश्यूज़ को भी इसी तरीके से कोप अप करती हैं। राशन के लिए भी नो डाउट कि रमज़ान शरीफ का महीना रमज़ान का महीना आ रहा बिल्कुल है, जो है वो बहुत आने ज़्यादा, वाला है, और इतनी दरख्वास्तें बरकतों जमा हो वाला गई है, हैं। बहुत नेमतों वाला है। अल्लाह ताला हम सैकड़ों की सबको तादाद में जी दरख्वास्तें आना शुरू हो गई हैं और हम राशन की तैयारी कर रहे हैं। और सबसे अपील भी करते हैं कि जिन जिन्होंने देना है, राशन देना है, जो लोग आना चाहते हैं, हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, हमारे प्लेटफॉर्म से देना चाहते हैं, तो ज़रूर दें। तो ये हम रिक्वेस्ट करते हैं। बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। सर सईद का हो या मैम रुबीना का, अच्छे लोगों की इस दुनिया में कमी नहीं है। जब स्टेप लेते हैं, मैं शेर याद करती हूँ हमेशा कि तन्हा ही चले थे जानिबे मंजिल मगर, तन्हा ही चले थे जानिबे मंजिल मगर, लोग मिलते गए कारवां बनता गया। सर क्या कहेंगे आप कि एक अकेले की एफर्ट इन सारे एस्पेक्ट में होती है या एक टीम वर्क आपके पीछे काम कर रहा है? नहीं, अच्छा टीम वर्क पूरी टीम वर्क होना एक चाहिए, टीम है अकेले मौजूद। और इसमें देखें क्योंकि माशरे में बिगाड़ आ गया है, ट्रस्ट का फुकदान है, लोग जो है वो, जैसे ही आपने सुना हमारी गुफ्तगू में भी ये हुआ कि अब हर आदमी को पहली बॉल पे सिक्सर मारना है, एक शॉर्टकट चाहिए उसको कि बस मैं तमाम लग्जरीज अपनी ज़िंदगी की वो जो है जितने जल्द हासिल कर सकता हूँ कर लूँ। सबसे पहले तो उसके मोबाइल लिए- चाहिए हर बच्चे को। उसके लिए हर जायज़ नाजायज़ काम करने के लिए अमूमन आसानी से तैयार हो जाते हैं लोग। तो इस कल्चर को ख़त्म करने के लिए आपको जहन साजी करनी पड़ेगी लोगों की। और हम जो है वो दरख्वास्तें, ये राशन वगैरह का, दूसरे जो हमारे जो काम होते हैं, हम क्योंकि अमीन होते हैं उन पैसों के जो लोग हमारे सपोर्ट करते हैं, ठीक है ना। तो हमारे एक पूरा एक सिस्टम है उनको इन्वेस्टिगेट करने का और स्क्रूटनाइज करने का। उस सिस्टम से, उस प्रोसेस से जो लोग गुजर के आते हैं तो उसके बाद जो है फिर वो ये होता है कि जी ये जो हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं उसके ऊपर वो पूरा उतर रहा है, तो वो सिलसिला उसका जारी होता है। और वक्तन फ़वक्तन ये नहीं है कि एक दफ़ा देखने के बाद हमने पलट के नहीं देखा, टाइम टू टाइम उसको क्रॉस चेक भी करते रहते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ मिसयूज़ अब बहुत सारी चीज़ों का जो है वो माशरती तौर पे बढ़ गया है, बढ़ता चला जा रहा है। तो जो आने वाले वक्त में
देखिए, हमने कोशिश तो सबसे पहले फोकस हमने किया हुआ है अपने मैं इदारे के हवाले से बात करूं, एजुकेशन के हवाले से किया हुआ है कि भाई एजुकेशन, एटलीस्ट एजुकेशन हो। और मैं अब सोच भी रहा हूं कि आपको ये कह नहीं रहा हूं कि हमारे जो निगरानी में स्कूल चलते हैं, एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं, उनमें कम से कम जिस बुराई की मैं निशानदेही कर रहा हूँ माशरे की, उसमें सबसे पहले कोई इब्तदा करे ना करे, मैं अपने स्कूलों से इब्तदा कर दूँ कि अखलाकियात की उनको तालीम जो है वो ज़रूर देने की कोशिश करूँ कि कम से कम वो अगर माशरे में प्रैक्टिकली जब इन हो तो उनका बिहेवियर एज़ कम्पेयर टू दी अदर सिटीजन्स या अदर फैमिलीज़ या अदर जो लोग हैं जो इस बीमारी का शिकार हो जाते हैं, तो उनसे कम से कम वो न सिर्फ माशरे में इस्लाह का ज़रिया बने बल्कि उनसे मुख्तलिफ ज़रूर नज़र आएँ। और एक वक्त आएगा, जैसे हम देखा कि भाई हमने बचपन की बात की और आज की बात की, हमें एक फ़र्क नज़र आया। तो अगर हम ये एफर्ट्स करेंगे तो हमें इंशाल्लाह आने वाले वक्त में हम नहीं देखेंगे, हमारी नस्लें वो देख लेंगी आने वाले वक्त में कि अच्छा वक्त। और एक बी पॉजिटिव, खुदा के यहाँ तो कहते हैं ना, मायूसी कुफ्र है, गुनाह है, नहीं करना चाहिए। एक अच्छे होप के साथ और एक अच्छे उसके साथ, बशर्ते कि आपकी नीयत साफ़ होनी चाहिए। आपकी नीयत साफ़, तो कहते हैं ना, नीयत साफ़ मंजिल आसान। तो बी पॉजिटिव ऑलवेज, नीयत को साफ रखें, अमल को करें, इसलिए कि आपके पीछे वाले जो थे वो आपके लिए बहुत कुछ करके गए थे और आपने अब आने वालों के लिए करके जाना है। उनको प्रिपेयर करना है, उनको तैयार करना है। माशरे की जिम्मेदारियां उन्होंने उठानी है, तो आप उसके लिए प्रिपेयर करें, लोगों को उनको तैयार करें कि वो इस बोझ को और चैलेंजेस को जब वक्त के साथ साथ तब्दील होते रहते हैं। मैं बड़ा अच्छा होता, अब जब अपने बचपन में थे तो हम सारे दिन अम्मा डराती थी, आने दे शाम को तेरे अब्बा को, तो शैतानियां करते थे, ठीक है ना। अब आप आज के बच्चे को कह के देखें जरा सा कि आने दे शाम को तेरे, फर्क आ गया ना उस तरबियत में फर्क आ गया ना वक्त के साथ, जमाने के साथ। अब आप बच्चे के कंधे पे हाथ रख के उसके साथ एक फ्रेंडली एटमॉस्फेयर डेवलप करते हैं ताकि वो अपनी पर्सनल बातें आपके साथ जो है वो शेयर करना शुरू करे। वरना अगर आप उससे शेयर नहीं करवाएंगे, उसके साथ उसके दोस्त बन के बात नहीं करेंगे, तो इस माशरे में अब वो बुराइयां भी इतनी नजदीक हैं, जरा सी आपकी तवज्जो हटी नहीं और वो आपकी औलाद जो है, आपका जो है वो किसी और, खुदा न खासा ड्रग्स के मामला आते हैं, बहुत सारी चीजें हैं उसमें कि अगर आपकी निगाह हटी और आपका वो दोस्ताना माहौल खत्म हुआ, बच्चे ने आपसे वो रिलेशन जो है वो अपने किसी और अंदाज में ले गया, तो अल्लाह न करे इन चीज़ के खतरात बढ़ जाते हैं। कहीं ना कहीं गलती पेरेंट्स की भी मैं समझती हूँ कि बच्चे निगलेक्ट हो रहे होते हैं। जहाँ 2 हाथ कमाने वाले होते थे और पूरा घर बैठ के खाता था, अब देखें तो दोनों हस्बैंड और वाइफ कमा रहे हैं, काम कर रहे होते हैं, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि बच्चे निगलेक्ट होते हैं। वो गैजेट्स में ही अपनी ज़िंदगी बना लेते हैं। वो सारे उनकी फ्रेंड्स, आप सिर्फ गैजेट लेके देख लें, सेल फोन लेके देख लें, एक दुनिया आबाद की होती है। ये चेक एंड बैलेंस भी बहुत ज़रूरी है। जहाँ हम पार्टीज़ को मूव करते हैं, जहाँ हम जॉब्स पे जाते हैं, सब समझ में आता है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अपनी पूरी करें बिकॉज ऑफ अच्छा एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अपने बच्चों को देने के लिए। लेकिन उसमें जो निग्लिजेंस जो है, उसमें जो बच्चे इग्नोर हो रहे हैं, उसके बारे में सर क्या कहेंगे आप? देखिए, बात वही है कि हम वो सारी लग्जरीज हासिल करने के लिए कहते हैं ना, जॉइंट एफर्ट्स कर रहे हैं ना, मियाँ बीवी दोनों काम कर रहे हैं कि मुझे बेहतर लग्जरीज चाहिए, मुझे एक गाड़ी चाहिए, मुझे बंगला चाहिए, मुझे फला चाहिए, मुझे फला चाहिए। उसके लिए आप सेक्रीफाइस क्या करते हैं? जो औलाद जिसकी आप तरबियत कर रहे हैं उसको जो वक्त मिलना चाहिए वो आप नहीं देते। तो ये इसका साइड इफेक्ट है, ये इसका साइड इफेक्ट है। नतीजा ये होगा कि बच्चे का टाइम आएगा तो फिर मैम का काम शुरू होगा कि जी वो बच्चा ये सोचेगा मैं इनके ओल्ड होम में ले जाऊँ और उसको लाके अम्मा को वहाँ फिट करूँ, अब्बा को वहाँ ले जाऊँ। तो ये शुरू से हमें सोच जो है ना अपनी, उसको करना होगा। और पहले जब ये नहीं था कल्चर कि भाई खवातीन को, मैं नहीं कहता खुदा न खास्ता मैं इसके खिलाफ नहीं हूँ, और मैं तो सलाम भी पेश करता हूँ वो औरतें बेचारियाँ जो अपने घरों के जिम्मेदारियों और बोझ को उठा के चल रही है, मेरे लिए इंतहा काबिल एहतराम है। मगर एक ज़माना जब था तो हमारे माशरे में थे, मगर घर चलते थे, बच्चे पलते थे, सब कुछ होता था। तो अगर क़नाअत की जाए तो इसका भी सद्देबाब हो सकता है, इसका नतीजा भी निकल सकता है। माँ का बेसिकली काम बच्चे औलाद की तरबियत। उस सेंटेंस पे अमल करें। पेरेंट्स को मेरी तरफ से एक नसीहत है कि खिलाओ सोने का निवाला और देखो शेर की निगाह से। मैम, एनी मैसेज यू वांट टू कन्वे? और आप दोनों साहिबान को, आप दोनों मेरे रिस्पेक्टेबल गेस्ट को अगेन थैंक यू सो मच। इट्स अ ग्रेट प्रिविलेज फॉर अस कि आप यहाँ आपने अपना टाइम दिया, और रमज़ान की मुबारकबाद आपको। रमज़ान के हवाले से, अपने वेलफेयर के कामों के हवाले से कोई मैसेज? हाँ, अब मैं यही कहना चाहूँगी कि हमारा मैसेज यही है कि देखिए, हम राशन तो दे रहे हैं इस महीने, रमज़ान में देंगे, लेकिन हमें ना रोज़गार करना चाहिए। जो नीडी लोग हैं, जो बेरोज़गार, उनको रोज़गार कराएं। जो मैं चाहती हूँ, हमारा इदारा चाहता है कि हम ना उनको राशन ना दें, उनको रोटी ना दें, उनको रोज़गार कराएं।
छोटे छोटे स्मॉल बिजनेस कराते हैं। कोई भी है 50 लाख में जो छोटा सा एक बिजनेस उनका घर चल सके, वो आने वाले साल में ज़कात देने वाले बन जाएं। कि जो अभी ज़कात दे रहे हैं हम इनको, हम चाह रहे हैं कि अब हम इस तरफ आए। जितने भी वेलफेयर है, मैं तो बहुत सारी ये आपका वेलफेयर मोटिव है कि पैरों पे खड़े हो जाएं। पैरों पे खड़ा करें उनको। आप लिमिटेड रकम देके बिल्कुल। मुश्किल हो जाता है, ऐसा काम करें, ऐसे चलन चलो कि जमाना मिसाल दे। हाँ। क्या किसी बंदे को इस काबिल कर दें काबिल कर कि जो है वो बस ये अपनी बहुत पूरी हो गया। फैमिली को मतलब वो हम look दे after रहे कर के सके। अभी खाना 6 घंटे के बाद फिर चाहिए हर बंदे को। एग्जैक्टली। तो कोई कारोबार करेगा, अपना रोजगार खुद करेगा तो वो अपना सर्कल चला लेगा। उसको बिजनेस करा दें कोई छोटा मोटा, जो करना चाहता है, जो उसको पता भी होगा मैं ये कर सकता हूँ। ये नहीं कि वो उसको कोई और काम में डाल दे, उसको पता ही नहीं है। उसके म्यार का ही काम उसको दिया जाए, उससे पूछ लिया जाए कि भाई क्या करना है, को केबिन लगाना है, कपड़े बेचना है या होटल खोलना है, जो भी उसके, या रिक्शा या बाइक। आजकल तो बाइकें भी चल रहा है, लेकिन वो लोगों की पूछ लें। जैसे सिलाई मशीन हो प्रोफेशन गई, कोई छोटा बड़ा नहीं होता। आपको जिंदगी गुजारने के लिए कम से कम हाथ तो ना फैलाए ना किसी के आगे। बिल्कुल। इज्जत नफ्स भी कोई चीज होती है इंसान की। सर और बच्चों को तालीम दिलवाएं, बस तालीम पे ज़्यादा मैं फोकस करती हूँ कि हर बच्चे को तालीम हासिल करनी चाहिए। कम से कम बुनियादी तालीम तो होनी चाहिए, स्कूल की तालीम। पहले इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपके भी जो आपका इनिशिएटिव है ओल्ड मेरा एक ख्वाब है, मेरा एक प्रोजेक्ट है तालीम सबके लिए। ये मैं चाहती हूँ कि तालीम के ऊपर काम होना चाहिए। जितने भी NGOs हैं, मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगी तालीम पे ज़्यादा ज़्यादा 100 बच्चे भी अगर हर इदारे ने पढ़ाना शुरू कर दिया ना, मेरे ख्याल से बहुत अच्छा हो जाएगा। लेकिन ना हम इस पे नहीं आते, हम बस उसको 150 दे के अपनी जान छुड़ाते हैं। एग्जैक्टली। सर आपको भी रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबाद। शुक्रिया। और मेरे पास मैसेज क्या आ रहे हैं कि आप ये बताइए कि बल्क ऑफ बेगर्स आर हियर इन कराची। पूरा एक बल्क जो है वो कराची में तशरीफ ले आया है, फकीरों की एक भरमार है। क्या कहेंगे आप? मेरे ख्याल है दे डिजर्व आवर ज़कात, Why they don't deserve, never deserve. each and everything. नहीं कभी नहीं। What is your personal opinion इस्लाम में regarding भी this? बड़ी सख्त जो पेशावर भिखारी हैं उनके खिलाफ बड़ी सख्त चीज़ें मौजूद हैं और उनको देने से मना किया गया है। बल्कि कहीं कहीं तो ये भी है कि बाइस गुनाह है कि ऐसे लोगों को जिनका हक मार के, जो हकदार है उनका हक मार के, आप भी समझते हैं आपने 10 रुपए किसी को निकाल के दे दिया, आप शाम तक ये समझ रहे मैंने किसी फकीर की सबसे मदद पहले कर दी। अपने रिश्तेदारों में, फिर दोस्तों में, फिर आस पड़ोस में देख लें। दूसरा जो मैम अभी बात कर रही थी इस हवाले से, तालीम के ऊपर जब बात कर रही थी ना, मैं इसमें एक दो लफ्ज़ ऐड करना चाहता हूँ। हमारे एक कल्चर डेवलप हो गया है और शायद उससे आप भी गुजरी होंगी कि बच्चों को आप जब स्कूल में लेके जाते हैं उनका टेस्ट लिया जाता है, उनका एक म्यार होता है, तो स्कूल में एडमिशन मिल जाता है। और अब उस म्यार पर पूरे नहीं उतरे तो सॉरी जी, हम आपके बच्चे को एडमिशन नहीं दे सकते, ठीक है ना। वो जो बच्चा बाय बाय होके चला जाता है उसका क्या होगा, कभी सोचा है हमने? सब बहुत सारे बच्चे बाय बाय होके जो निकल जाते हैं बाहर, नहीं डिस्करेज नहीं। आपको सबसे पहले एक तो उसमें फिर आपके एसातिज़ा का मैं समझता हूँ उसमें जब तालीम देते हैं तो उसमें मेहनत का एलिमेंट बहुत कम रह जाता है उसका, कि भाई वो बच्चा तो ऑलरेडी टैलेंटेड है, गॉड गिफ्टेड है उसके पास, तो वो तो मामलात में अपने बहुत अच्छा चल रहा है। वो बच्चा जिसको आपकी सपोर्ट चाहिए, आपकी मदद चाहिए, आपकी रहनुमाई चाहिए, उसे आपने तो टाटा बाय बाय कर दिया। दीजिए अपने बच्चे को। आप उन बच्चों के बारे में सोचें, उनको माशरे का करामत फरमान। बहुत सारे बच्चे नहीं पढ़ते, पढ़ने का जहन नहीं है, तो उनका उसे फेंक दें। चरस अफीम पीने के लिए हेरोइन बना के गलियों में घुमाएं, जाके चोरियां करो, ये निकालो, वो ये क्या है? ये वो फर्ज है जिनको माशरे ने रिजेक्ट कर दिया है, रिजेक्ट कर दिया। तो हम ये सोचें कि इसका सद्देबाब ये नहीं है कि आप उसको चर्स और अफीम पीने से रोकें या उसको जाके मंशियात के मरकज में आप नए बनने से रोकें। जो उसमें इंटर हो रहे हैं उनको रोकें, कि उनको रोकने का तरीका है पीछे से सप्लाई बंद करें उनकी। तो उन बच्चों के लिए भी कुछ सोचें, उनके लिए भी कोई इदारे कायम करें कि उनको आप ऐसी तरबियत दें। भाई वो मैकेनिक बनने में इंटरेस्टेड है, वो कहता है मैं पढ़ूंगा नहीं, तो बेसिक एजुकेशन दे दें कि एटलीस्ट उसको पढ़ना लिखना आ जाए, इतना आ जाए कि पढ़ लिख ले और उसके बाद जाके वो हुनर सीख ले, कोई काम ऐसे कर ले। इस पे भी NGOs काम कर रहे हैं, मगर जितने होने चाहिए उस तादाद के हिसाब से नहीं है। इसमें हुकूमती सपोर्ट भी कहीं नहीं मिल रही है, नजर नहीं आ रही है। तो ये वो चीजें जिनकी तरफ हम आपकी मदद से निशानदेही कर सकते हैं। इस सेक्टर को नजरअंदाज नहीं होना चाहिए, उस पर काम शुरू हो जाना चाहिए। जी जनाब, दिस इज द टाइम फॉर ब्रेक। विल बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। वाइल मिलते हैं ब्रेक के बाद। थैंक यू सो मच। जी जनाब, ब्रेक के बाद हम हाजिर हैं अपने रिस्पेक्टेबल और ऑनरेबल गेस्ट के साथ। इतने बड़े बड़े बजट पास होते हैं,
लाइक मैं ब्लेम गेम नहीं है मेरा, मैं हमेशा यही कहती हूँ कि कोई एक लाइक लूप होल या कोई वीकनेसेस नज़र आ जाए तो वो जो गवर्नमेंट ने काम किए होते हैं वो बिल्कुल टॉक्सी टर्वी हो जाते हैं, जी वो बिल्कुल। बिल्कुल जो है वो खाक में मिल जाते हैं। मैं ये समझती हूँ कि थोड़ा सा जो है ना पॉजिटिव वे में उनको भी चांस दें, आप अपना भी इनिशिएटिव लें, और सिंध गवर्नमेंट को और विफाक को भी मैं यही कहूँगी कि इनिशिएटिव लें अच्छे से अच्छा। जो लोग ग्रास रूट लेवल पे काम कर रहे हैं, जैसे मैम रुबीना हो गई, सर सईद हो गए, ये लोग ग्रास रूट लेवल पे काम कर रहे हैं। देयर इज़ नो लाइक कोई ह्यूज इनके लिए प्लेटफॉर्म नहीं है, लेकिन इनके लिए भी कोई ऐसा बजट, कोई ऐसी जगह इनके लिए भी मखसूस करें जहाँ पे ये अपनी प्रॉब्लम्स को आपके साथ शेयर करें। रमज़ान के रोज़े कैसे जाते हैं आपके? और इस दफ़ा कहा ही जा रहा है कि वेदर इफेक्ट बहुत अच्छा होगा और गर्म रोज़े नहीं होंगे। हाँ इंशाल्लाह। पीछे से पीछे आते जा रहे हैं, 10-15 दिन होते हैं और मौसम खुशगवार से खुशगवार होता जा रहा है, और इंशाल्लाह इन फ्यूचर और ठंडे मौसम में जो है वो रोज़े आएंगे। बिल्कुल। सर कैसे रोज़े जाते हैं आपके? इसी रूटीन में होते हैं या कुछ थोड़ा आपका स्केड्यूल चेंज होता है? मतलब माफ़ करे, हम कोई भी चीज़ करते हैं ना, नाउज़ुबिल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह, हम ऐसा करते हैं जैसे अल्लाह ताला पर एहसान कर रहे हैं। हाँ सही। तो हमें जाएंगे ये जाके इबादत तो यार दिखावे काम की में नहीं स्लो हुए हैं, यार मेरा रोज़ा है, ज़रा भाई रोज़ा है, आप खुद ये सोचो, रात को आप सोने के लिए लेटे हो, सुबह उठते हो, तो 12 घंटे की फास्टिंग तो वैसे ही हो गई भाई आपकी। एग्जैक्टली। अगर अल्लाह ने वो बजाय रात के दिन में कर दी, तो आप अपनी सर्विसेज में, अपनी एफिशिएंसी में आप कहते हो यार मैं भाई मेरे से काम नहीं हो रहा, मैं रोज़े में हूँ। तो हम ये चीज़ जो है ना, ये दिमाग से निकाल दें, अपनी एफिशिएंसीज को पूरा करें। सिर्फ एक चीज़ आपको परेशान कर सकती है दिन में, अगर करती है, वो है आपको पानी की कमी या प्यास लगती है, बस। मैं नहीं समझता ऐसा कोई भूख का मामला है। और जो अगर बीमार हैं, कुदरत ने उन्हें एग्जम्पशन दी हुए, तो उन्हें जज्बातियत में नहीं आना चाहिए। अल्लाह ताला ने इस्लाम में बहुत सारी चीज़ों के ऑल्टरनेटिव सोल्यूशंस मौजूद हैं। वो तो पानी ना मिले, वुज़ू करने का तरीका क्या है, वो मौजूद है, तयम्मुम मौजूद है। अल्लाह पाक सफ़र में जा रहे हैं, अल्लाह पाक ने आपको नमाज को वो करके, और एक आसान नमाज यदि 2 रकात पढ़े और आपकी कसर हो गई और आप अपने, तो इस्लाम में बहुत ज़्यादा गुंजाइश है इन चीज़ों की, मगर कहीं के हम जज्बातियत में और जुनूनियत में आके वो चीज़ें जो अल्लाह ने आपको फराहम की हैं, अल्लाह ने आपको आसानियाँ पैदा की हैं। दस्तरखान भी सजे हुए चाहिए, इसके अलावा हर लवाजमात आपको चाहिए होता है कि ये भी हो, वो भी हो, और रोजे सब कुछ रखें ना रखें, अपने लेकिन से नीचे लोगों को देखें। आपने महंगाई का एक सोचा कि महंगाई क्यों होती है, मेरी रमज़ान में महंगाई क्यों होती है? हम मुझे कहते हैं ना, एक अंदर एक ऐसी चीज़ पैदा हो जाती है, भूख की वजह से आपको शायद ज़्यादा लग रहा होता है, मैं इतना खा लूँगा। आप वो चीज़ें खरीद के ले आते हैं इतनी सारी, और उसमें से 70% 60% आप वेस्ट करके और ज़ाया कर देते हैं। और क्योंकि उस वजह से बाइंग ज़्यादा होती है आपकी, प्राइसेस आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती हैं लोगों से। और हम तो एक कौम है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, जब हमें छुरी चलानी हो तो हम पीछे नहीं रहते, फौरन ज़िबा करने के लिए तैयार रहते हैं। तो हमें ये कहती हूँ मैं कि जो दुनिया के एक मिनट अपनी, दुनिया के मुल्कों में, गैर मुस्लिम ममालिक में रमजान फेस्टिवल लगा के मुस्लिम्स को जो है वो फैसिलिटेट किया जाता है, प्राइस कंसेशन दिए जाते हैं। बिल्कुल ऑफर्स लगती हम है, सोचें यार, हम मुसलमान मुल्क हैं, हम अपने एक महीना अगर हम छोड़ दें, 11 मैं अगर बीइंग ताजिर या बिजनेसमैन ये सोचूं कि यार 11 महीने में कमाता हूँ, एक महीने चलो मैं नुकसान नहीं कर रहा तो मैं कमाऊँ नहीं, मैं अपनी प्रोडक्ट को कॉस्ट टू कॉस्ट जो है वो बेच दूँ, तो अगर सब लोग सोचेंगे तो आप देखें इसका क्या खुदा इसका अजर नहीं देगा। अल्लाह ताला तो ये वो एक सिजदे का मोहताज नहीं है, वो आपके सिजदे, वो आपकी नीयत को देखता है बेसिकली, अंदर क्या है, मेरी इताअत हो रही है, मेरे हुक्म कर रहा है, पासदारी कर रहा है कि नहीं कर रहा, तो अल्लाह ने तो ये चेक करना है। और अल्लाह ताला ने तो खुद फरमाया है कि हुकूक अल्लाह का जो मामला है ना, वो मेरा और बंदे का है। हुकूकुल इबाद मस्ट बी लाइक ओबे द कमांड, आपने लाजमी निभाना है। एक शेर पे बात ख़त्म करूँगी, वक्त कम है, मुकाबला सख्त है, और रमज़ान की अगेन आप लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद। और ज़िंदगी बहुत छोटी सी है, अच्छा सोचिए, अच्छा कीजिए, नेकी सोचने पे लिख दी जाएगी, ये वादा है, और बुराई करने पे थोड़ी सी 4 दिन की ज़िंदगी है। रायगा कीजिए आप सजदे मेरा क्या है मैं तो उठकर चला जाऊंगा। रायगा कीजिए आप सजदे मेरा क्या है मैं तो उठकर चला जाऊंगा। कल कहीं आप ही को ना कहना पड़े, एक जबी चाहिए संगे दर के लिए। कोशिश कीजिए इबादतों का सिलसिला जारी और सारी रहे। रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबाद। टॉलरेंस रखिए, सब्र रखिए, अल्लाह ताला के बंदों को परेशान ना कीजिए। रोज़ा
फ़र्ज़ इबादत है, सुकून से सबको रखने दीजिए। सबसे बड़ी बात कि खुशी से ज़िंदगी गुजारिए, 4 दिन की ज़िंदगी है। कुछ कहना चाहेंगे सर? नहीं, बस यही है, पेशेंस जो है ना उसकी कमी है, उसमें Patience की उसमें कमी उसमें है, बर्दाश्त का मादा। और रमज़ान हमें क्या इससे मैसेज क्या है हमें? मैसेज क्या है वो देखें ना, अल्लाह ताला आपको पैगाम क्या दिलवा रहा है या आपसे क्या चाह रहा है कि आप अपने अंदर सब्र और बर्दाश्त का मादा पैदा करें। बिल्कुल। तो हम अपनी आम लाइफ में भी ये 1 महीने का हमें सबक मिलता है, इसे आम ज़िंदगी में भी हम अडॉप्ट करें। और दूसरों से देखिए, अल्लाह ताला इस चीज़ को पसंद करता है, खल्क़ खुदा की खिदमत सबसे बड़ी इबादत। आप सिर्फ तसव्वुर करें कि एक नाबीना को, अगर आप एक आम आदमी हैं और आप कभी ये काम नहीं करते, चले हम तो एक वेलफेयर का काम प्रॉपर कर रहे हैं ना, आप सिर्फ उसको नाबीना को हाथ पकड़ के और उसको सड़क क्रॉस करा दें, बखुदा मैं पूरी यकीन से कहता हूँ कि आप अपने दिल से जब पूछेंगे ना तो आपको एक तमानियत और सुकून मिलेगा कि मैंने बहुत अच्छा काम किया। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। तो इससे आप टेस्ट कर लें अपने आप को। बिल्कुल। मैम कुछ कहेंगी? जी, जी। रमज़ान की मुबारकबाद सबको, और हम सब मुसलमानों को अल्लाह तौफीक दे रोज़े रखने की, नमाज़ पढ़ने की और नेक काम करने की। जी जनाब, शुक्रिया। वक्त का पता ही नहीं चला कि द सोशल इम्पैक्ट शो कब ख़त्म हो रहा है, लेकिन इट्स टाइम टू बाय बाय। स्टे ब्लेस्ड, कीप स्माइलिंग, खुश रहिए, खुश रखिए, एंजॉय द डे, ऑलवेज थिंक पॉजिटिव। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, थैंक यू।